कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी से रिलेटेड टॉप प्रश्न को देखेंगे जो आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? ऑप्शन ए है पुत्र वियोग, ऑप्शन बी है जन जन का चेहरा एक, ऑप्शन सी है तुमुल कोलाहल कलह में, ऑप्शन डी है प्यारे नन्हे बेटे को। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुत्र वियोग। आपको बता दें कि पुत्र वियोग के रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, जिसमें इसका पुत्र खो जाता है। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए है गांधी सम्मान से, ऑप्शन बी है अर्जुन पुरस्कार से, ऑप्शन सी है नोबेल पुरस्कार से और ऑप्शन डी है मैग्सेसे सम्मान से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैग्सेसे सम्मान से। साथ ही आपको भी बता दें कि इसे यह पुरस्कार 1965 में दिया गया था। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिताब दियारा, सारण बिहार। साथ ही आपको भी बता दें कि इसका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। साथ ही आपको भी बता दें कि इसका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शंकर और पार्वती का। साथ ही आपको भी बता दें कि अर्धनारीश्वर के राइटर रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उवर्सी पुस्तक के लिए। साथ ही आपको ही बता दें कि इन्हें संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर। साथ ही आपको ही बता दें कि मालती के पति का नाम महेश्वर था, जो गैंग्रीन बीमारी की इलाज करते थे। आप लोग एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन फल लाए थे? अभी हम आपको बताए हैं कि जो महेश्वर है ना, ये मालती के पति है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन फल लाए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आम लाए हुए थे। अगला प्रश्न है कि सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नौजवान भारत सभा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भगत सिंह के द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम क्या है। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करतार सिंह सराभा को। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि करतार सिंह सराभा को मात्र 19 साल की उम्र में इन्हें फांसी दे दिया गया था। अगला प्रश्न है कि धांगड़ किस जगह से आए थे? ऑप्शन ए है दक्षिण बिहार, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण बिहार। आपको बता दें कि धांगड़ जो है ना, वो दक्षिण बिहार के नागपुर के पठार से आए हुए थे। कहाँ से? तो नागपुर के पठार से आए हुए थे। कभी कभी नागपुर का पठार भी दे दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस पाठ से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था। आपको बता दें कि उसने कहा था कि नायक का नाम लहना सिंह है।
अगला प्रश्न है कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में विष्णु चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। ऑप्शन ए है सूत काटती, ऑप्शन बी है स्वेटर बुनती, ऑप्शन सी है चटाई बुनती और ऑप्शन डी है चावल चुनती। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी सूत काटती। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुनि कौन थी। ऑप्शन ए है सुखनी की बेटी, ऑप्शन बी है रजनी की बेटी, ऑप्शन सी है शिवनी की बेटी और ऑप्शन डी है विष्णु की बेटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विष्णु की बेटी। साथ ही आपको बता दे कि मुनि है ना वो मानक की बहन थी। किसकी बहन थी? तो मानक की बहन थी। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रगीत और समास शीर्षक निबंध किस संग्रह से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाद विवाद संवाद। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह के रचयिता कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रगतिवादी। साथ ही आपको ही बता दे कि इनके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम जन जन का चेहरा एक है। अगला प्रश्न है कि कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हेनरी लोपेज। साथ ही आपको ही बता दे कि इनके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम पेशगी है। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अमेठी किस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि नाभादास किस धारा के संत थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वैष्णव दर्शन। फ्रेंड्स यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वृंदावन। साथ ही आपको बता दें कि इनके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम छप्पे है। अगला प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कृति है। तो आपको बता दें कि पुत्र वियोग में सुभद्रा कुमारी चौहान का पुत्र खो जाता है, इसलिए जो ये कविता है ना यह एक प्रकार की शोक गीत है। अगला प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन पुरस्कार मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शक्सरिया पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि ज्ञानेंद्रपति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए। देखिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा मतलब होता है जिसको अभी हम लोग बीपीएससी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कारा अधीक्षक। साथ ही आपको ही बता दें कि इनके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम गाँव का घर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिर विषाद विलीन मन की यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तुमुल कोलाहल कलह में। अगला प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना निम्न में से कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उसने कहा था। साथ ही आपको ही बता दें कि रोज शीर्षक कहानी के राइटर अज्ञय जी है। अगला प्रश्न है कि नाभादास की कविता का नाम क्या है। तो आपको पता होगा कि इनके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम छप्पे है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुखमय जीवन के लेखक का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने 1 से 30 प्रश्न को देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में 30 से 100 प्रश्न को देखेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।